Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अल्कमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट मैट्रिक्स। यस, द मैट्रिक्स इज क्रैशिंग। माया का पतन हो रहा है। यस, माया डिस्ट्रॉय हो रही है। मैट्रिक्स का जो हिंदी वर्ड है मेरे भाई वो है माया। हम लोग जी ही रहे हैं माया में, सपनों की दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में, इल्यूजन वर्ल्ड में। और जो पुराना इल्यूजन बहुत दिनों से क्रिएट हुआ था, जो मैट्रिक्स का ओल्ड वर्जन था, जो इस दुनिया का पुराना वर्जन था, वो भाई क्रैश कर रहा है। उसका पतन हो रहा है, उसका स्तर गिर रहा है, उसका दर गिर रहा है। आप भी बोलोगे यार भाई क्या बोल रहे हो तुम। गाइस 2019 में मेरा अवेकनिंग हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो वही सपनों की दुनिया में था, तो अंदर में क्वेश्चन था कि आखिर क्यों है ये दुनिया, किस लिए है, मैं किस लिए हूँ। तो अंदर में तो बहुत सारा क्वेश्चन था ही, डॉट से लेके जब तक गया था। तो उन सब सारे क्वेश्चन का भाई आंसर्स मुझे मिला। और क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, वही मैं कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ, आज़ादी, आखिर ऐसे दुनिया क्यों चल रही है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मिला। मैं अपने गांव आया, सोचा अब तो डिजिटल दुनिया हो गई है, अब अपना विज़न शेयर करूंगा। तो विज़न शेयर कर रहा था, जो कुछ भी शेयर कर रहा था, जो भी विज़न था, जो भी मैंने रियलाइज़ किया था वो सब शेयर कर रहा था अपने पिछले वीडियो में क्या हूँ। उसके बाद फिर कोरोना वायरस आया। तो मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कहना चाह रहा था, मैं जो लोगों से शेयर करना चाह रहा था, मैं जो लोगों को अवेयर करना चाह रहा था, तो वो मेरे लिए आसान हो गया। यस, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, क्वारंटीन, प्लैंडेमिक जो आया भाई, आपके भाई के लिए आसान हो गया कि अब लोगों को समझने में देरी नहीं लगेगी, अब लोग खुद समझ जाएंगे। यस, द मैट्रिक्स इज क्रैशिंग। सो मैट्रिक्स भाई क्रैश हो गया। तो मैट्रिक्स क्या, हमारे माइंड में जो हमने क्रिएट किया वही है मैट्रिक्स। आप मुझे मैट्रिक्स में ही देख रहे हो। सो मैट्रिक्स के क्रैश होने का मतलब है भाई कि ओल्ड वर्जन वाला मैट्रिक्स। यस, मैट्रिक्स ओल्ड वर्जन वाला। ओल्ड वर्जन वाला क्या कि हमारा माइंड सेट जो क्रिएट हुआ था, मतलब हम जो एक वर्ल्ड के लोअर फ्रीक्वेंसी में जी रहे थे, सेपरेशन में जी रहे थे, डिसेंसिटाइज्ड होके जी रहे थे, डर में जी रहे थे, बहुत सारा ईगो पहन के जी रहे थे, अपने असली चेहरे को छुपा के जी रहे थे, अपने माइंड में बहुत सारा बोझ को लेके जी रहे थे, अपने माइंड में अपने गांव के हिसाब से पहचान, अपने शहर के हिसाब से पहचान, अपने राज्य के हिसाब से पहचान, अपने नेशनलिटी के हिसाब से पहचान, अपने रिलीजन के हिसाब से जो हमारा पहचान क्रिएट हुआ था, तो वही था ओल्ड वर्जन भाई मैट्रिक्स, ओल्ड वर्जन वर्ल्ड। तो वो क्रैश हो रहा है। वो इंसान खुद, अब इंसान का माइंड उसे अब होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि माइंड भाई क्या है, जैसे कि फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, iOS फ़ोन यूज़ करते हो, विंडोज़ यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली अपडेट ढूंढता है। आप देखोगे कि वो अपडेट ढूंढने लगता है। तो वही इंसान का माइंड ऑटोमेटिकली अबे यार ये वर्ड बहुत हार्ड है मेरे लिए।
अपडेट ढूंढ रहा है, बट वही इंसान अपने लोअर नेचर में, लोअर फ्रीक्वेंसी में, सेपरेशन में, डर में बहुत दिनों से जी रहा है। तो उसका माइंड वही ब्लास्ट होने के कगार पे आ गया है। तो ब्लास्ट होने के कगार पे आ गया है। क्या ब्लास्ट हो रहा है? क्रैश हो रहा है। द मैट्रिक्स इज क्रैशिंग। हम लोगों ने जो बहुत दिनों से सोच के रखा था, हम लोगों का जो माइंड सेट क्रिएट हुआ था, बचपन से ही दिखाया गया था भाई। हम लोग मूवी देखे, बहुत सारे मूवीज़ को देखे, एंशियंट टाइम में गए हम लोग, जाने की राजा सब आए थे, उन लोगों का किला होता था, राजा की प्रजा होती थी, फिर बहुत सारे योद्धा आए, गांधी जी आए, बहुत सारे आए, आज़ादी दिलाए, फिर जनतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ। तो कहाँ गणतंत्र है, कहाँ जनतंत्र है? पहले राजा नामक का इंसान प्रजा था, तो उस टाइम भी उसको एक अलग लेवल का आज़ादी था, क्योंकि राजा समझता था कि प्रजा सर्व कर रही है, प्रजा भी कर रही है, तभी हम राजा हैं। लेकिन अब जो हो गया है कि अब वही इंसान गवर्नमेंट नामक चीज़ को राजा बना चुकी है। जो हमारा माइंड सेट ही वो क्रिएट हुआ, हमारी गलती नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बड़े जहाँ भी पढ़ाई करने के लिए वही माइंड सेट क्रिएट हुआ कि कोई गवर्नमेंट नामक चीज़ है, वही सेवियर है। तो वो माइंड सेट क्रैश हो रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है भाई। BCA क्या हूँ, बहुत सारा पैसा लुटाया मैट्रिक्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रियलाइज हुआ कि सिर्फ अपन ही है, अपन ही जो कर सकता है अपने लाइफ में, जो कुछ भी अचीव कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, तो अपन ही कर सकता है। सो वही हम लोगों का जो माइंड सेट क्रिएट हुआ था, सरकार नामक चीज़ सेवियर है, सरकार नामक चीज़ हम लोगों को खिला रहा है, तो वो खुद क्रैश हो रहा है। बोला तो कोरोना वायरस हेल्प किया, तो वो खुद क्रैश हो रहा है। कोरोना वायरस आया, दो लोगों को रियलाइज होगा कि सरकार कौन है। कोरोना वायरस आया, लोगों को रियलाइज हो गया कि सरकार कौन है। उसके अंदर खुद उसको सरकार का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ सिर्फ यूनिवर्स का सरकार है। सबको समझ में आ गया, एक भिखारी से लेके बिल गेट्स तक को समझ में आ गया, क्योंकि कोरोना वायरस हर किसी के अंदर गया। और बॉलीवुड भी बहुत दिनों से, बोला तो बॉलीवुड भी डिस्ट्रॉय हो गया भाई। बॉलीवुड का दर बिल्कुल नीचे चला गया, और आप ये खुद देख रहे हो, आप ये खुद देख रहे हो। इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बॉलीवुड का दर बिल्कुल नीचे स्तर पे चल गया है, क्योंकि वो लोग वही नेशनैलिटी। तो भाई आपका नेशनैलिटी भी कैसा, आप दूसरे देश पे अटैक कर रहे हो, हिंदुस्तान पे अटैक कर रहे हो, पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हो, मूवी बना के फेक इमेजिनेशन को क्रिएट कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, आप उसको आज़ादी दिला ही नहीं पा रहे हो। जब कोरोना वायरस आया, आपने देखा ही होगा, सारा हॉल, थिएटर सब बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? तो वही क्रैश हो रहा है भाई। लोग अब जाग रहा है कि यूनिवर्स खुद हम लोगों को हथियार दे रहा है, हम लोग खुद को क्रिएटर है, और जो असली फिल्म है, असली मूवी है, लाइफ है, जो असली कहानी है, आपके अंदर जो असली कहानी है, तो उसी कहानी को अपडेट करना है। तो उस कहानी को अपडेट कैसे करोगे? जो पुरानी कहानी है आपकी डिस्ट्रॉय होगी, तभी तो भाई। तो वही बॉलीवुड भी भाई क्रैश कर गया। देखो पुष्पराज आया, पुष्पराज, खुशरोज, पुष्पराज, अपन झुकेगा नहीं साला, तो वही अपन बिकेगा नहीं साला। बॉलीवुड के सारे स्लेब्स बन चुके हैं, यस, वो बिक चुके हैं। वो अपने इंटेग्रिटी को, सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बोलूँगा भाई, क्रिकेटर्स, हर किसी को देखो ना। द मैट्रिक्स इज क्रैशिंग, द मैट्रिक्स इज क्रैशिंग। दे डोंट केयर अबाउट अस, दे डोंट केयर अबाउट यू। देखो सीजन अभी IPL का चल रहा है, आपको बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स आएंगे कि ये MPL खेलो, ये खेलो, ये खेलो, तो वो हमारे यंग जनरेशन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हमारे आपके जो आदर्श है, अरे साला सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, जो आप पूछते हो, वो सब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। क्लियर डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, आपके बच्चों को कुछ बनने से। आपको क्या MPL खिलवा रही है। सो मैट्रिक्स क्रैश हो रहा है। लोग अब जाग रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि लोग अब जाग रहे हैं, लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि भाई कब तक बेवकूफ़ बनाओगे हम लोगों को। द मैट्रिक्स इज क्रैशिंग, यस। वही जो डर था कि कोई सेवियर है, तो हम ही सेवियर है, खुद का हम खुद सेवियर है, और यहाँ कोई सेवियर नहीं है। गॉड इज़ द ओनली विंडिकेटर, गॉड इज आ ओनली शेल्टर। अब हम लोगों को यही रियलाइज हुआ है कि वही कोरोना वायरस पैंडेमिक जो आया, तो हम लोग डार्क में गए। भाई आपका नहीं था तब तक, भाई आपका रोशनी में आ चुका था। तो लोग जो डार्क में गया, तो यूनिवर्स वही रियलाइज करवाया,
God sends us storms to realize that He is the only shelter. Yes. यूनिवर्स जो हम लोगों के जीवन में आंधी तूफान जो भेजते हैं, यही रियलाइज़ करवाने के लिए कि बेटा बचाने वाले भी तुमको सिर्फ हम ही हैं। सो वही हम लोग भी जो सरकार नामक चीज़ को उसकी शिकायत भी कर रहे हैं, उस पर लग रहा है कि वही सब कुछ कर रहा है, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि सरकार नामक चीज़ कहाँ है भाई। देखो, चच्चा से सीखो, नरेंद्र मोदी से सीखो, और भी लीडर सबसे सीखो कि वो सब खिलाड़ी है, खेल में खेल खेल रहा है। सरकार कहाँ है? अपने अंदर पूछो कौन सरकार है। आपको सुसु लगेगा, आप सुसु करने जाओगे, भूख लगेगा खाओगे। तो हमारे अंदर सरकार है, हम सब के अंदर सरकार है, हम सब का सरकार है। हर कोई काम कर रहा है, किसान का सरकार है, हर किसी का, किसी एक का सरकार हो ही नहीं सकता है। तो वही सरकार नामक चीज़ भी जो हम लोगों को डरा रहा था कि सेपरेट होकर रहे, बोलो हम हिंदुस्तानी हैं नहीं तो फोड़ देंगे, अरे बोलो हम पाकिस्तानी हैं नहीं तो फोड़ देंगे। तो अब लोग जाग रहा है कि हम ना हिंदुस्तानी ना हम पाकिस्तानी, हम तो भाई धरती में पैदा हुए, देखे यहाँ की हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिएट हुआ, वो भी रियलाइज हुआ पहले भारत ही था। तो हम भारत प्लेनेटेरियन। तो लोग मदर अर्थ से ग्राउंडेड हो रहे हैं, अपने ओरिजिन पे जा रहे हैं। उसका जो माइंडसेट था कि सरकार नामक चीज़ कुछ सर्व कर रहा है, खिला पिला रहा है, तो लोग अब जाग रहा है कि नहीं भाई, हम ही सरकार है, यस हम ही कुछ कर सकते हैं, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। तो लोग ये अब जान रहा है, द मैट्रिक्स इज क्रैशिंग। यस, ओल्ड वर्ल्ड बिल्कुल क्रैश हो रहा है, ओल्ड वर्ल्ड बिल्कुल क्रैश हो रहा है, और नया वर्ल्ड की क्या उत्पत्ति हो रही है। यस, एक नए धरती की जन्म हो रही है, वही है फिफ्थ डायमेंशन, जहाँ आपका भाई है। यस, कि देखो नेचर में आके कमरिया हिला के कुछ भी शेयर करके अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आवाज़ को पूरे दुनिया तक अच्छे से भेज सकते हैं। और वो हर किसी के लिए आपका भाई आया ही इसलिए है कि आपकी आवाज़ मायने रखती है, आपकी ज़िंदगी मायने रखती है। हम अकेले कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी भी अकेले कुछ नहीं है। सोचो चच्चा मर जाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचो कि कितने माइंड में वो रहेंगे। तो अकेले कोई कुछ नहीं है भाई, हम सब जुड़े हुए हैं। तो वही हम लोगों को सेपरेट भी जो किया गया था, सबसे ज़रूरी भूल गया, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने जो हम लोगों को सेपरेट करके रखा था, वो भी क्रैश हो रहा है, वो रुक ही नहीं सकता है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से हम लोगों को सेपरेट करके रखा था, वो भी क्रैश हो रहा है। अभी देखो भेड़िए लड़ रहे हैं, तो लोग अब जान रहे हैं। मुस्लिम घर में पैदा हुआ भाई, लेकिन हिंदू स्पिरिचुअलिटी का पूरा खेती पता है कि क्या है हिंदू स्पिरिचुअलिटी, क्या है मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी, क्या है क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी, सब पता है। तो वही रिलीजन भी हम लोगों का अब रियलाइज हुआ है कि हमारा धर्म भी तो हमें रास्ता ही दिखाया है। हमारा धर्म भी, कोई किसी भी धर्म में चले जाओ आप, वो हमें जुड़ना ही सिखाया है, वो हमें तोड़ना नहीं सिखाया है, वो हमें सेपरेट होना नहीं सिखाया है। तो धर्म के हिसाब से जो हम लोगों को सेपरेट किया जा रहा था बहुत दिनों से, वो क्रैश हो रहा है, वो क्रैश हो रहा है भाई। और जो क्रैश हो रहा है उसको कोई रोक सकेगा? सो इन अ वन लाइन, द ओल्ड वर्ल्ड इज क्रैशिंग। जो पुरानी दुनिया थी भाई, वो बिल्कुल क्रैश हो रही है, बिल्कुल क्रैश हो रही है, ख़त्म हो गई है। सो आपको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी हो आप, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आए हो, द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। सो आपने अपने माइंड के अंदर जो बहुत सारा लेयर क्रिएट करके रखा था, बहुत सारा सेपरेशन क्रिएट करके रखा था, एक छोटी सी दुनिया बना के रखी थी। उस दुनिया में अगर मालिक आपने सरकार को बना के रखा था, या आपका माइंड सेट क्रिएट हो गया था कि सरकार नामक कुछ है, देख रही है, रन कर रही है, उसके खिलाफ नहीं बोलना है, तो सरकार के खिलाफ क्यों बोलोगे भाई? उसकी शिकायत क्यों करोगे? किसी भी चीज़ की शिकायत क्यों करोगे? एन अनएग्जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो आपको एग्जामिन करना है, तभी ना आपको आज़ादी मिलेगा। आप कैसे आप मान जाओगे कि अरे सरकारें माँ बाप है, हम क्या, हम तो आए किसी तरह जाएंगे, उसका काम है, मेरा काम नहीं। योर वॉइस मैटर्स, योर क्या बोलते हैं भाई उसको, योर एक्सपीरियंस मैटर, आपकी उपस्थिति भी मायने रखती है। सो अभी टाइम है कि देखो ऑन योर गिफ्ट, देखो आपके अंदर क्या गिफ्ट है, आभारी रहो। सरकार की शिकायत भी कैसे करोगे? देखो मेरा गांव डिजिटल है, तो रियलाइज करो कि कोई सरकार ही नहीं है, कोई वन सिंगल पर्सन नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है।
जो हम लोगों को बोल रहा है कि हिंदुस्तानी बन के रहो, इधर उधर जाने की कोशिश मत करना, मारिए देंगे। नहीं, हम पूरा दुनिया घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? अपने फाउंडेशन को पकड़ के, अपने धरती माँ को पकड़ के, अपने भारत माँ को पकड़ के। यस, तो फाउंडेशन को पकड़ लोगे भाई, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों और सहेलियों, सिंपल सा भाई बस यही समझ जाओ कि पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई। तो आप सिर्फ आप ही हो। तो आपके अंदर जो भी आपका पुराना दुनिया क्रिएट हुआ था, मकड़े का जाला है, तो उसको डिस्ट्रॉय करो, नया दुनिया को क्रिएट करो। यही तो टाइम है। गोल्डन एज में हम लोग आ चुके हैं। 3D वर्ल्ड, सेपरेशन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया भाई, डिस्ट्रॉय हो गया। अब कोई हथियार ही नहीं है इनऑर्गेनिक फोर्स के पास, अब कोई हथियार ही नहीं है बॉलीवुड के पास, अब कोई हथियार ही नहीं है। देखो द कश्मीर फाइल आया, क्या दिखा रहा है? तो कहाँ फैला? हिंदू मुस्लिम आप कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, कभी नहीं कर सकोगे। क्योंकि हिंदू भाई हिंदू स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएगा, श्री राम को समझ जाएगा, श्री कृष्ण को समझ जाएगा, श्री हरि विष्णु को समझ जाएगा, तो वो समझ जाएगा ना भाई कि मुस्लिम क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है। जैसे कि मुस्लिम घर में पैदा हुआ, पता चल गया भाई हिंदू स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है। तो ये रिलीजन हम लोगों को जोड़ के रखा है, हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो हम लोग जो अवेयर होंगे, लोग जो जागरूक होंगे, तो वो अपने फ्रीक्वेंसी को भाई हाइयर लेके जाएंगे। वो दबे हुए 3D बॉक्स में नहीं रहेंगे। जो है तो है, जो है तो है। आपका कॉन्शियसनेस में वो पावर है, वही तो आपका माइंड खुद अपडेट होना चाह रहा है, बोल रहा है अपडेट हो ना, अपडेट हो ना। तभी ना आप भाई के वीडियो को यहाँ तक देख के आ गए हो। सो मेरे भाई, पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई है, पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई और नए दुनिया की शुरुआत हो गई। 5th डायमेंशन, एक नई दुनिया, गोल्डन एज कि अब आओ। यस, अब वॉर भी है तो भाई स्पिरिचुअल वॉर है। यस, अब अपने कला को पहचानो, अपने गिफ्ट को पहचानो और को क्रिएट करना स्टार्ट करो, लोगों से शेयर करना स्टार्ट करो बस। बाकी अबंडेंस, प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है और हर एक चीज़ एनर्जी है, लॉ ऑफ एक्सचेंज, सीधी सी बात है। ओके, अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है भाई, बेझिझक आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या भाई को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड करो, वहाँ पे क्वेश्चन करो, भाई से जुड़ो। हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं और बनाएंगे, क्योंकि ये लिखा जा चुका है। मच लव, पीस आउट। मौसम भी बहुत शानदार है, आज धूप निकला ही नहीं है।